प्रधानमंत्री सूची 1947 से अब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक के सफर की। जानेंगे किसने कब प्रधानमंत्री पद संभाला, किसने इस्तीफा दिया और किसका निधन पद पर ही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पद संभाला और लगातार 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। केवल 13 दिन तक पद पर रहे और फिर इस्तीफा दिया। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत के चौथे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान पर जीत दिलाई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन 1975 से 87 तक लगाए गए आपातकाल की वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 24 मार्च 1977 को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के छठवें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बने। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 को बहुमत खोने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सातवें प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं होता। 94 जनवरी 1980 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत के 8वीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूसरी बार बनी थी। 14 जनवरी 1980 को दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने। वे सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 2 दिसंबर 1989 को चुनाव हारने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। बाद में 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। भारत के 10वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने। मंडल कमीशन लागू किया, लेकिन समर्थन खो दिया और 10 नवंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का समर्थन हटने के बाद 21 जून 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। 16 मई 1996 तक पद पर रहे और फिर पद छोड़ा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन सरकार चली। बहुमत साबित न कर पाने के कारण 1 जून 1996 को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस का समर्थन वापस लेने पर 21 अप्रैल 1997 को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के 15वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन मार्च 1998 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत के 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार बने। 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री बने और लगातार 6 साल पद पर रहे। 2004 के चुनाव में हार गए और 22 मई 2004 को पद छोड़ दिया। भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने। लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 26 मई 2014 को पद छोड़ दिया। भारत के 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने।
उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की। वे 2019 में दोबारा चुने गए और 2025 तक वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का इतिहास, पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। आपको इनमें से कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे खास लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।